ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी एंड आई वॉज शॉक्ड। जिंदगी में मैं जितने भी बड़े मैचों का फैन रहा हूँ उनमें से 4-5 को मैं टॉप पर रखता हूँ और इन 4-5 में से भी एक मैच है ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में जीत। मेरे हिसाब से टीम इंडिया ने इससे बेहतर जीत ही हासिल नहीं की है। मैं जिंदगी भर शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और इन सब से भी ज़्यादा ऋषभ पंत का शुक्रगुजार रहूंगा। मुझको वो यादें देने के लिए हमेशा उनको थैंक यू बोलता रहूंगा। छुट्टियों से वापस आकर वो रुड़की आ रहे थे अपनी माँ से मिलने के लिए। ऋषभ पंत इस वक्त देहरादून के एक अस्पताल में है जहाँ रास्ते में उनकी कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और उनकी कार में आग भी लग गई थी, लेकिन इससे पहले वो किसी तरीके से विंड स्क्रीन को तोड़कर कार से बाहर निकल चुके थे। उसके बाद उनको रुड़की के अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाद में मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट करा दिया गया। बीसीसीआई की स्टेटमेंट के हिसाब से वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन कहीं जगह उनको गंभीर चोटें आई हैं। हम सबकी दिल से यही दुआ है जिस तरह ऋषभ पंत स्पिनरों की धुलाई करते थे उसी तरीके से इस वक्त से भी लड़ें और जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर लौटें। हम आपका इंतजार करेंगे ऋषभ भाई, गेट वेल सून। इस एक साल में हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट की ये दूसरी न्यूज़ थी। कुछ ही महीनों पहले साइरस मिस्त्री का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था और अब ऋषभ पंत जैसा स्पोर्ट्समैन बाल बाल बच। ये इंसिडेंस हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि इंडियन रोड सेफ क्यों नहीं है। प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में एक स्टेप आगे जाकर सॉल्यूशंस की बात करें। गूगल पर देखोगे तो आपको दो तरीके की रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट आपको ये कह रही होगी कि भारत के रोड दुनिया में सबसे ज़्यादा अनसेफ रोड हैं और दूसरी रिपोर्ट आपको ये बता रही होगी कि भारत के रोड्स जो हैं न्यूजीलैंड और इटली से भी बेहतर है। असली सच इन दोनों रिपोर्ट के कहीं बीच में। बाहर की रिपोर्ट्स को कितना सीरियसली लेना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन खुद सरकारी डेटा क्या कहता है, चलिए आइए एनालाइज करते हैं। देखते हैं खुद सरकार एक्सीडेंट्स एंड बैड रोड्स के बारे में क्या कहती है। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इस मामले में हम सिर्फ एक देश से पीछे हैं और वो है अमेरिका। आपने सोचा होगा चाइना भारत से आगे होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि चाइना इतना बड़ा होने के बावजूद ज़्यादातर लोग ईस्ट चाइना में रहते हैं और ज़्यादातर डेवलपमेंट भी यहीं पर है। भारत के रोड्स क्वांटिटी में चाइना से काफ़ी आगे हैं, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। अक्सर जब भी हम भारत के अच्छे रोड्स की फोटोज देखते हैं तो वो होती है नेशनल हाईवेज की और कुछ चुनिंदा स्टेट्स के स्टेट हाईवेज, लेकिन आज भी रूरल रोड्स की संख्या 71%। छोटे छोटे गांव कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे गांव, अलग अलग ग्राम पंचायत और वहां पर होने वाला करप्शन रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भारत में रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? रोड एक्सीडेंट्स मेनली 3 वजह से होते हैं: ह्यूमन एरर, रोड कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट, व्हीकुलर। आज की घड़ी में 10 में से 7 एक्सीडेंट सिर्फ एक ही वजह से होते हैं और वो क्या है? वो है ओवर स्पीडिंग। अक्सर भारत के पॉलिटिशियंस भारत की वेदर को बुरे रोड्स के लिए ब्लेम करते हैं, लेकिन सिंगापुर, वियतनाम का वेदर भारत से भी खराब है। वहाँ पर 12 महीने बारिश होती है, वहाँ के रोड्स ऐसे दिखते हैं और हमारे ऐसा क्यों? प्रॉब्लम भारत की वेदर नहीं, भारत के पॉलिटिशियंस हैं। पंचायत सीरीज देखिए। भारत में करप्शन का क्या हाल है ये समझने के लिए आपको किसी गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीरीज देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। होता यह है, एक कई सालों की मेहनत के बाद रोड बनाने का एक टेंडर निकलता है और ये टेंडर मिलेगा किसको? उसी को जो पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा रिश्वत देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट हो तो हर ऑफिसर को पैसा खिला खिलाकर वो बचता कितना है? सिर्फ 25 लाख रुपए। और उस 25 लाख में से भी कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट ले जाते हैं और जिस रोड की वैल्यू 1 करोड़ होनी चाहिए थी वो पहले दिन ही 1/5 रह जाती है। डिलेज, फिर जल्दबाजी में काम, नेग्लिजेंस भारत को भारी पड़ जाता है। करप्शन लोगों की जान ले सकता है, हमने मोरबी ब्रिज इंसिडेंट में ये देख लिया है। रास्तों के गड्ढों के ऊपर और करप्शन के ऊपर अगर हम 2 घंटे भी बात करें तो भी कम होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स बार बार दोहराने से क्या फर्क पड़ता है? चलिए सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रोड डिपेंडेंसी को कम करना ही होगा। भारत का 65% माल बाय रोड ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रक और टेम्पो वाले रात को कैसे चलाते हैं ये हम सबको मालूम है। साल 2000 से देश में टोटल रोड्स का नंबर 39% से बढ़ा है, लेकिन चलने वाली गाड़ियाँ 159% से इंक्रीज हुई हैं, जो कि लगभग 2.5 गुना हो चुकी हैं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। जब किसी भी रास्ते पर 500 मीटर के एरिया में 5 से 10 सीरियस एक्सीडेंट होते हैं साल के अंदर, तो उस रास्ते को ब्लैक स्पॉट या एक्सीडेंट प्रोन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। रोड एक्सीडेंट्स का और इन ब्लैक स्पॉट्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है और ये पॉसिबल है। तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेते हैं। 2014 से पहले हर साल इस स्टेट में लगभग 15,000 लोग एक्सीडेंट से मरते थे और 2019 में यह नंबर घटकर 10,000 हो गया। सरकार ने ये कैसे किया? एक क्रैश डेटाबेस सिस्टम बनाया, फोकस क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स पर किया ताकि एक्सीडेंट होने के बाद कम से कम समय में मेडिकल हेल्प विक्टिम तक पहुंच सके। डेवलपमेंट ऐसे ही होती है। आज सोचा कल से सारे रास्ते फटाफट चकाचक हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होता। इनमें स्टेप बाय स्टेप ही सुधार लाने पड़ते हैं। सिविक सेंस लाना होगा। भारत में ट्रैफिक सिग्नल्स, जेब्रा क्रॉसिंग, सीट बेल्ट्स, हेलमेट्स, ये सारी बातें ऑप्शनल हैं। ग्रीन का मतलब जाओ, येलो का मतलब स्पीड से जाओ और रेड का मतलब पहले हवलदार को देखो है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो भाग लो। 2016 में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पता चला 10 में से 6 लोग जो होते हैं वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, और अगर लाइसेंस मिलता भी है तो वो कैसे मिलता है ये भी सुन लीजिए। बिना किसी प्रॉपर टेस्ट के ड्राइविंग स्कूल में जाओ, 500 रुपए की गुरु दक्षिणा दो और ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में। हम इंडियंस जो होते हैं बहुत अमेजिंग होते हैं। हम लोग हमारे लिए बने हुए रूल्स को खुद ही तोड़ते हैं। बेहतर सिविक सेंस लाना होगा और उन लोगों को जो रूल्स तोड़ने पर बिल्कुल भी नहीं झिझकते, न डरते, उन लोगों को अच्छे से पनिश करना होगा।
रोड सेफ्टी के लिए जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक पॉलिसी में चेंजेस नहीं आएंगे। जब तक ये इलेक्शन के इशू नहीं बने तब तक पॉलिटिशियंस इन पर फोकस नहीं करें। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये लगे कि भारत में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करना भी जरूरी है। हमारी मिनिस्ट्री ने पिछले साल हर दिन 37 किलोमीटर के हाईवेज बनाए। लॉकडाउन के समय हम इन टोटल 13,000 किलोमीटर के हाईवेज बना पाए हैं और ये अपना आप में एक रिकॉर्ड है। जहां बाकी मिनिस्टर्स सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, वहीं हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्राउड से भरे मैदान में अपने सब स्टैंडर्ड काम के लिए माफी मांगते हैं और ये करप्ट ऑफिसर और इंजीनियर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि फ्यूचर में उन्हें भी लगे कि जब हमारे लीडर्स अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते। भारत को बदलना ही होगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। अगर देश को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाना होगा तो प्रॉब्लम्स को समझना होगा और उन पर बात करनी ही होगी, सिर्फ किसी हाई प्रोफाइल केसेस के बाद नहीं, हर दिन हर रोज।